क्या खाड़ी के रेगिस्तान में भारत के खिलाफ इस्लामिक नाटो ने नया चक्रव्यूह रच दिया है? पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर मक्का समझौता साइन किया है, जिसमें नियम रखा गया है कि एक पर हमला यानी सब पर हमला। सवाल सीधा है, क्या ये भारत के अगले किसी सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता रोकने की साजिश है? आइए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी की इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस नए मोर्चे की जिसकी गूंज रियाद से लेकर इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक सुनाई दे रही है। कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। अगर कुछ होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ स्थायी हित। लेकिन जब किसी मुल्क की पूरी विदेश नीति का इकलौता मकसद सिर्फ अपने पड़ोसी देश को घेरना बन जाए तो वो कूटनीति नहीं बल्कि खतरनाक चाल बन जाती है। कुछ ऐसा ही नया दांव पाकिस्तान में चला है। खबर पश्चिमी एशिया यानी खाड़ी के इलाके से आई है कि पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक नया त्रिपक्षीय समझौता किया है, मक्का समझौता। ऊपरी तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक समझौता ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 3 सुन्नी बहुल देशों की एक सुरक्षा का चक्र है। लेकिन अगर आप इस पूरी बिसात को ध्यान से देखें तो तार इसके सीधे भारत से जुड़ते हैं। पाकिस्तान इस मक्का समझौता और इससे ठीक पहले सऊदी अरब के साथ की गई रक्षा संधि के जरिए भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़े करने की फिराक में है। कहानी की शुरुआत होती है साल के फरवरी महीने से। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ संयुक्त हमले शुरू किए। मकसद साफ था, ईरान को बैकफुट पर धकेलना। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति का नियम अलग है। वहां जब जब किसी ताकतवर शिया देश पर हमला होता है तो बाकी क्षेत्रीय ताकतों के पेट में खलबली मच जाती है। अमेरिका और इजराइल हमलों से ईरान का भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका मनोबल टूटने के बजाय और ज्यादा ऊंचा हो गया। ईरान एक नए क्षेत्रीय ताकत बन के उभरने लगा। अब सऊदी अरब और उसके सहयोगी सुन्नी शासकों के दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर ईरान इस तबाही के बाद भी खड़ा रहा और कल को उसने परमाणु हथियार हासिल कर ली तो खाड़ी देश में सुन्नी बादशाहतों का क्या होगा। इसी डर के जवाब में रियाद ने वॉशिंगटन का दरवाजा खटखटाया। सऊदी ने अमेरिका के साथ एक परमाणु सहयोग समझौते पर बात आगे बढ़ाई, लेकिन अमेरिका ने यह शर्त रख दी कि समझौता तब होगा जब आप इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे और अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। अब पेच नहीं फंस गया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीनों फिलहाल सार्वजनिक रूप से इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है और यहीं से जन्म होता है मक्का समझौते का। अब जरा इस मक्का समझौते की बनावट को समझिए। पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब के साथ एक द्विपक्षीय सुरक्षा संधि की थी। अब उसने उसमें तुर्की को भी जोड़ लिया है और इसे त्रिपक्षीय रूप दे दिया है। इन दोनों संधियों में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि एक खास प्रावधान है इसमें जो बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। नाटो का नियम कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर जंग में उतरेंगे। मक्का समझौते में भी यही लाइन रखी गई है कि किसी एक साझेदार देश पर हमला तो बाकी सब देशों पर भी हमला माना जाएगा। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान का असली दर्द क्या है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सैन्य चोट खाई है वो उसे भूला नहीं है। पाकिस्तान को डर है कि अगर उसके यहाँ से कोई बड़ा आतंकी हमला भारत में फिर होता है और भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसी आक्रामक सैन्य कार्रवाई या सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो वो अकेला पड़ जाएगा। इसलिए इस्लामाबाद ने ये कानूनी और रणनीतिक दांव खेला है ताकि भारत की किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई को सऊदी और तुर्की पर हमला करार दिया जा सके। यानी पाकिस्तान ये उम्मीद लगा रहा है कि भारत के साथ जंग की स्थिति में सऊदी अरब का पैसा और तुर्की के हथियार उसके पीछे खड़े होंगे। चीन तो पहले से ही उसके पाले में बैठा है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पर्दे के पीछे से इस्लामाबाद की मदद की थी। पश्चिमी और अमेरिकी कूटनीतिक हलकों से इसे शिया ईरान के खिलाफ 3 सुन्नी देशों का एक संतुलन बनाने वाला ब्लॉक भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप भारतीय विदेश मंत्रालय और सामरिक विशेषज्ञों के नजरिए से देखेंगे तो ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान की वो पुरानी आदत है, मुस्लिम भाईचारे और धार्मिक कार्ड के नाम पर भारत विरोधी माहौल बनाना। पाकिस्तान का प्लान यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, चाहे वो OIC हो या संयुक्त राष्ट्र, कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरा जाए। तुर्की पहले से ही आधुनिक सैन्य ड्रोन और उन्नत हथियार बनाने में माहिर है और वो पाकिस्तान को इनकी सप्लाई भी कर रहा है। सऊदी अरब के पास अकूत आर्थिक ताकत यानी पेट्रो डॉलर्स हैं और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और सेना।
जब ये तीनों एक मेज पर बैठे तो पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मानता है। उसे लगता है कि इस सुन्नी गठजोड़ के दम पर वो भारत के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कागज पर दस्तखत कर देने से जमीन पर जंग लड़ी जा सकती है? क्या सऊदी अरब वाकई पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी मोल लेगा? अगर आप हाल के घटनाक्रमों की गहराई से देखें तो इस गुब्बारे की हवा निकलती नजर आती है। याद कीजिए, अभी कुछ ही समय पहले सऊदी पाक रक्षा संधि होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन पर भयंकर सैन्य झड़पें हुई थी, गोलियां चली थी, सैनिक मारे गए थे। लेकिन क्या सऊदी अरब अपने जेट फाइटर लेकर पाकिस्तान की मदद में अफगानिस्तान पर हमला करने पहुंचा? बिल्कुल नहीं। सऊदी खामोश बैठा रहा। दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने जब सऊदी अरब के तेल ठिकानों और अरामको की रिफाइनरियों पर हमला किया, तब क्या पाकिस्तान ने अपनी फौज सऊदी की हिफाजत के लिए यमन भेजी? जवाब है नहीं। ये घटनाक्रम साफ बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर विजन 2030 के तहत नया रूप दे रहा है। भारत उसके लिए एक विशाल बाजार है। सऊदी के सैनिक प्रशिक्षण लेने भारत आते हैं। भारत वहां से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदता है और लाखों भारतीय वहां जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के रणनीतिक और राजनयिक रिश्ते पहले कुछ सालों में अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचे हैं। इसलिए सऊदी अरब कोई भी कदम उठाने से पहले अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों को तोलेगा, ना कि इस्लामाबाद के बहकावे में आकर अपनी बंदूक भारत पर तान देगा। इसके बावजूद भारतीय राजनीतिकारों के लिए बेफिक्र होकर बैठने का वक्त नहीं है। मक्का समझौता भले ही कागजी शेर लगे, लेकिन ये भारत के दीर्घकालीन हितों के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस मक्का समझौता को अमेरिका का भी मौन समर्थन प्राप्त है। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी में ईरान को घेरने के लिए सुन्नी मुल्क एक साथ आए ताकि अमेरिकी सेना पर दबाव कम हो। लेकिन अमेरिका का ये अल्पकालिक फायदा भारत के लिए सिरदर्द बढ़ा सकता है। पहला सिरदर्द है सैन्य तकनीक का हस्तांतरण। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक रक्षा उपकरण जिस तेजी से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, वो भारतीय सेना के लिए सीमा पर नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। जम्मू कश्मीर और मानवाधिकारों के मुद्दे पर जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस होगी, ये नया गठजोड़ पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की कोशिश करेगा। और तीसरा है बहुपक्षीय दबाव। भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान और चीन की टू फ्रंट वॉर के खतरे को नहीं देखना होगा, बल्कि पश्चिम एशिया में बन रहे इस तीसरे वैचारिक और आर्थिक मोर्चे पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि पाकिस्तान ने मक्का समझौते के जरिए एक नया जाल फेंकने की कोशिश जरूर की है। उसे लगता है कि उसने भारत को दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़ाके की सैन्य कार्रवाई करने से रोक दिया है। लेकिन वो शायद भूल रहा है कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी तीसरे देश की वीटो को स्वीकार नहीं करता। भारत के लिए ये जरूरी है कि वो सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करे, ताकि पाकिस्तान के सुन्नी कार्ड की धार को कून दिया जाए। साथ ही तुर्की और पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ पर सख्त कूटनीतिक और सामरिक निगरानी भी रखनी होगी। साउथ ब्लॉक के कमरों में रणनीतिक तैयार हो रही है, क्योंकि जब पड़ोसी का इरादा ही सिर्फ साजिश रचना हो तो सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।